बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ असलम मलिक एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि LMS पोर्टल पे आपने कौन सा यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करना है और असाइनमेंट्स किस तरह अपलोड करनी है। असाइनमेंट्स अगर ड्राफ्ट में चले जाएँ तो आपने उनको अपलोड किस तरह करना है। अगर आप वहाँ कोई असाइनमेंट गलत अपलोड हो गई है तो आपने सबमिट भी कर दी है तो फिर आपने उसको किस तरह तब्दील करना है। आपके पास वो कौन सा तरीका है कि आप वहाँ से असाइनमेंट्स को तब्दील करें। और बहुत सारी चीज़ें जो LMS पोर्टल से रिलेटेड हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गूगल पे AIOU लिख के इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से लगाई LMS पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये एक असाइनमेंट्स का ऑप्शन है, असाइनमेंट सबमिशन का। वहाँ आप यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। प्रोफाइल देख के आप चेक कर लें कि यह आपका ही नाम है। उसके बाद आप उस मुतलका कोड को ओपन करेंगे जिसमें आप अपने असाइनमेंट अपलोड करनी है। असाइनमेंट नंबर 1 पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं नीचे ऐड सबमिशन पे जाएंगे। वहाँ से आप ये बड़ा तीर है जहाँ इसको क्लिक करेंगे। इस बड़े तीर को क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं फाइल चूज़ फाइल करेंगे यहाँ से, और आप यहाँ से अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे जो अपनी असाइनमेंट यहाँ कंपोज की हुई है या जो PDF में कन्वर्टेड है वो सिलेक्ट करेंगे। आप नीचे ये सेव एज की जगह आप इस फाइल का नाम लिख सकते हैं और अपलोड फाइल कर देंगे। जब फाइल आप अपलोड करेंगे तो ये फाइल आपके सामने यहाँ इस तरह नज़र आएगी। आप सेव चेंजिंग पे जाएंगे। यहाँ से आपकी फ़ाइल ड्राफ्ट में चली गई है। अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन हैं। इन 2 ऑप्शन को मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये 2 ऑप्शन क्या काम करते हैं। ये आप देख लें कि आपकी फ़ाइल इस वक्त ड्राफ्ट में है, अभी तक सबमिट नहीं हुई है। ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है, अभी तक आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं हुई है। कि जो 2 नीचे ऑप्शन हैं, एडिट सबमिशन और रिमूव सबमिशन, ये 2 काम आप कर सकते हैं। यानी एडिट भी कर सकते हैं और आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब जब आप इसको सबमिट कर देंगे, यहाँ से सबमिट असाइनमेंट, जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो फिर आपके पास यहाँ ये देख लें, यहाँ लिखा हुआ है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप इसको चेंज करें या इसको रिमूव करें। यहाँ से कंटिन्यू करें इसको। ये अब आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई है। यहाँ लिखा हुआ है सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। अब इसका मतलब ये है कि अब आप इस फाइल को ना तो आप चेंज कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपकी फ़ाइल यहाँ से गलती से सबमिट हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने ट्यूटर को बताना है। ट्यूटर इस फाइल को ओपन करेगा। ये देख लें, ट्यूटर के पास ये फ़ाइल आ रही है ड्राफ्ट में, एक फ़ाइल। अब ट्यूटर को चाहिए कि वो यहाँ जाके आगे स्टूडेंट को कमिट्स कर दें कि इस आपके असाइनमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुई है, लिहाजा इसको दोबारा असाइनमेंट को अपलोड करें। यहाँ कमेंट्स में लिख दें ताकि और इसको सेव कर दें कमेंट्स को। जब आप ट्यूटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी असाइनमेंट्स गलती से अपलोड हो गई है तो मुझे परमिशन दें तो मैं इसको दोबारा अपलोड करूं, तो ट्यूटर क्या करेंगे, ये एडिट पे जाएंगे। एडिट के बाद ट्यूटर के पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक ग्रेड का, वो ग्रेडिंग करेंगे। ये ग्राउंड एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आपको अगर डेट ख़त्म हो गई है असाइनमेंट की तो आपको यहाँ एक्सटेंशन देंगे। और रिवर्ट द सबमिशन टू ड्राफ्ट, या फिर ड्राफ्ट में इसको मूव कर देंगे। वहाँ से आप अपने असाइनमेंट को तब्दील कर सकते हैं या इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।